नमस्कार दोस्तों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में। ओके, आईयूपीएससी क्या होती है? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अब जो मैं, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई आईयूपीएससी है क्या। जैसे हमने पिछली दो में बात किया था कि साधारण पद्धति या रूढ़ व्युत्पन्न पद्धति में कि एक में तो स्रोत के आधार पर नाम लिखा जाता है, एक में क्या होता है उसके प्रथम सदस्य के आधार पर नाम लिखा जाता है। और आईयूपीएससी में क्या होता है, आईयूपीएससी में कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है। तो पहले तो छोटा सा ये लिख लीजिए कि कार्बन की संख्या के आधार पर इसमें नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर हमें कार्बन की संख्या का पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें कितने कार्बन है और उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो वही समझाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, जो बिल्कुल इस शुरुआत में हमें जो चीज जानना जरूरी है, कुछ बेसिक चीजें उनके बारे में जानते हैं। फिर इसके एक एक नियम को पढ़ेंगे, नियम को मैं समझाऊंगा और साथ में आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। दोनों चीजें वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन की संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, कार्बन संख्या और एक तरफ हम लिखेंगे उसका नाम। नाम दिख रहा है आपको, छोटा सा लिख दिया नाम मैंने, है ना। ये हम नाम लिखेंगे, नाम। सबसे पहले कार्बन अगर एक है तो उसको बोलते हैं मैथ, कार्बन दो है तो उसको हम बोलते हैं एथ। दिख रहा है आपको? हाँ। कार्बन तीन है तो उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन अगर उसमें चार है तो ब्यूट। कार्बन पांच है तो पेंट। कार्बन छह है तो हेक्स। कार्बन सात है तो हेप्ट। कार्बन आठ है तो ऑक्ट। कार्बन नौ है तो नॉन। कार्बन 10 है तो डेक। ठीक है। तो 1 से 10 तक ये गिनतियां आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में अच्छा आप एक चीज और लिख लेना, कार्बन 11 है तो उसको अनडेक, अनडेक। कार्बन 12 है तो उसको द्विडेक। हालांकि 11-12 तक पहुंचते नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर केस में हो जाता है कि 11-12 से, है ना, द्विडेक या दो डेक, है ना, दो, एक दो या अनडेक। अन का मतलब होता है एक, एक डेक, एक डेक मतलब 10 के आगे एक लगा दो 11, दो डेक मतलब दो डेक, 10 के आगे दो लगा दो 12, 10 + 2 12। पता होगा गणित तो, है ना। तो ये चीज आपको एक तो ये याद रखनी है। जो बेसिक बिल्कुल कंपलसरी है कि भाई जैसे एलकेजी होती है ना कि उसमें एबीसीडी गिनती जरूरी है, तो जब हम आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं तो आईयूपीएससी की गिनती जो है हमें जरूरी होती है। तो पहली तो ये चीज आप अच्छे से याद रखो। दूसरी चीज आपको जो लेके चलनी है, हालांकि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर 3 चीजों के बारे में और पता कर लो। एल्केन, एल्कीन और एल्केन। ऐसा कुछ भी होता है ना। एल्केन जो होता है वो एकल बंध होता है। जहां पर भी कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध दिख रहा है समझ जाना वो क्या है, एल्केन है। जहां पर द्विबंध दिख जाता है तो समझ जाना वो क्या है, एल्कीन है। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो समझ जाना वो एल्काइन है ना। ये तो आपको पता होगा बेसिक चीजें। एल्केन जो होता है उसके नाम के पीछे एन लगाते हैं, एल्कीन के पीछे ईन लगाते हैं और एल्काइन के पीछे आयन लगाते हैं। ये चीज पे आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट बोर्ड ये जो मैंने आपको लिखाया है इसको आप अच्छे से याद कर लो। देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है कि आप उसको जल्दी याद कुछ किया ही नहीं है, जबरदस्ती आप पढ़े जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। आईपीएससी ऐसा है कि इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। आंखें नाक कान जो भी चीजें हैं तुम्हारे पास सारी चीजें खोलनी पड़ेंगी, खोल के फिर पढ़ना। क्योंकि आईपीएससी में क्या होता है कि जैसे अभी हम 0 से शुरू कर रहे हैं और 0 से 100 जाएंगे तो भाई स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। और राज की बात यह है कि इसमें जब हम जैसे आगे पहुंच जाते हैं ना तो पीछे जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी नियम हमें पढ़ने हैं वो सारे के सारे नियम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं।
तो जब तक वो नियम तुम्हें याद नहीं होंगे, वो चीजें तुम्हें याद नहीं रहेंगी, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई तो हो रही हैं, तो ये चीज आप समझ में नहीं आ पाएगा, या फिर ये नियम आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं इसमें कह रहा हूँ, बाकी कभी किसी चैप्टर में ऐसे नहीं कहा, हर चैप्टर में क्या होता है, एक अलग टॉपिक होता है। भाई ठीक है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाएगा। रिलेटेबल नहीं होते, कुछ कुछ रिलेटेबल होते हैं। IUPAC में क्या है कि सारे नियम जो हैं, जीरो से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ये आएगा तभी ये आएगा, और साथ में सारे अप्लाई भी होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि फोर्थ स्टेप पे आप जा रहे हो, फोर्थ या फिफ्थ स्टेप पे, वहां पे जाके आपने 4 नियम लगा दिए, 4 में से अगर एक नियम भी मिस हो गया तो फिर वो आप नाम उसका नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसीलिए जो नियम है तुरंत उसको वहीं समझ लो, वहीं उसको अप्लाई कर दो, इस तरीके से याद रख लो। जहां भी डाउट हो बोल देना कि सर ये नहीं आया, वापस से बता दो, लेकिन ऐसा उसको समझ लो कि वो अप्लाई होना चाहिए। तो अब यहां से जब हम आगे तब बढ़ेंगे, मतलब पहले आपको ये याद हो जानी चाहिए, अभी की अभी याद हो जानी चाहिए, फटाक से याद कर लो, ठीक है। एक कार्बन को बोलते हैं, आपको इनको छोड़ो, 1 से 10 तक वो तो है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, एक 1 डेक, अनडेक और 2 डेक। इनको नहीं करो, ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, नॉन डेक तक याद कर लो, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं कि यौगिक कैसे कैसे होते हैं, कैसे उनका नाम लिखते हैं। आ जाओ भाई, अब हमारी मेन चीज शुरू हो गई है। अब नियम डालने लग जाना, हेडिंग डालना IUPAC के नियम, पहले तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो IUPAC के नियम। सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। कार्बनिक यौगिक होते हैं, लिखिए बेटा इसको, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक कई सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उनमें हमें पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, है ना, फिर उसमें आप बताना कि कौन सा, फिर मैं आपको बताऊंगा राइट कौन सा होगा। सपोज कीजिए कोई एक एग्जांपल है इस प्रकार से, पांच कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, ये कोई श्रृंखला है। तो अब इसमें जिन्होंने IUPAC पहले से पढ़ रखी है, फटाक से श्रृंखला बनाओ कि इसमें सही श्रृंखला कौन सी होगी, है ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। बना लिया, कौन सी, अरे सर सीधी सीधी दिख रही है ना, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सर, आप भी मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो लेकिन पता नहीं है। ये रही सीधी सीधी श्रृंखला सर, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, और क्या चाहिए, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, दिक्कत कहाँ आ रही है ना। लेकिन बेटा ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा, सोचो कि भाई ये इधर से अगर मैं सीधी श्रृंखला को लूंगा तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। और सोचो और कौन कौन सी श्रृंखला बन सकती है ना, एकदम घुस जाओ इसमें। यार मैं इधर से ये भी तो ले सकता हूँ, तो ये लूंगा तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन आएंगे, है ना, ये भी 5, ये भी 5। अच्छा मैं ये भी तो ले सकता हूँ, ये जल के मैं ऊपर चला जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। एक श्रृंखला हमेशा ध्यान रखना ऐसी होती है जिसको हम कंप्लीट कर सकें, पैक कर सकें, है ना। तो और क्या हो सकता है, हाँ ये हो सकती है यार, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें। तो इधर देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो मतलब अब बताओ, एक तरफ तो तुम्हारी 5 की श्रृंखला है, एक तरफ 6 की श्रृंखला है, तो कौन सी होगी, 6 वाली श्रृंखला सही होगी, है कि नहीं। तो हमारी श्रृंखला कौन सी सही हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी, समझ में आ गया इसको। अब देखो ये कार्बन पे इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इस श्रृंखला को हम नीचे भी ले सकते हैं कि सर इस प्रकार से भी ले सकते हैं, यहां से, ये हमारा प्रतिस्थापी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पे ये और ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा प्रतिस्थापी क्या होते हैं। तो अब सबसे पहला काम जो क्या होता है, देखो यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन गलती ही यहीं पे करते हैं। IUPAC में सबसे मेन चीज यही है कि आप एक बार श्रृंखला को ढंग से पहचान लो, बस खेल ही इसका, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है गलती यही करते हैं कि सही श्रृंखला में कैसे चुनो। सही श्रृंखला आपने चुन ली, आगे का सारा खेल आसानी से हो जाएगा। उसका नाम लिखना, प्रतिस्थापियों का नाम लिखना, क्रियात्मक समूह के नाम लिखना, वो सारी चीजें बेसिक हैं।
सबसे मेन चीज है कि आप सही और अच्छी कार्बन श्रृंखला का चयन कर सकें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें पहला नियम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। एग्जाम्पल छापो, आगे बढ़ते हैं। देख लिया, दूसरे नियम की ओर बात करेंगे। दूसरा नियम हमें ध्यान रखना है कि कभी भी पहला और अंतिम कार्बन को हमें, श्रृंखला के पहले और अंतिम कार्बन को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा नियम है पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापिका। वे एल्किल समूह जो कार्बन श्रृंखला में नहीं चुने गए हैं, प्रतिस्थापी समूह का। प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। प्रतिस्थापी समूह होते हैं कि जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, ये है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब जब हम मेन कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये हमारी मुख्य कार्बन की श्रृंखला हो गई, है ना, मुख्य कार्बन की श्रृंखला हो गई। उसके बाद में ये जो पार्श्व शाखाएं जिनको हम कहते हैं, एक जो पेड़ होता है ना, पेड़ में मेन क्या होता है, तना होता है, तना होता है, तने के साइड में जो निकली होती है उनको हम शाखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, शाखाएं हो गई, शाखा, है ना। और इसको हम शाखाएं बोलेंगे, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटी, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। जो समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो बाहर निकल रहा है वो प्रतिस्थापी समूह कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कार्बन श्रृंखला का प्रथम और अंतिम कार्बन कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कार्बन श्रृंखला का प्रथम और अंतिम कार्बन कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां दिख जाएगा, दिखेगा ही बोर्ड है, तो ये कार्बन इस प्रकार से है ना, ये कोई एक श्रृंखला है सपोज कीजिए। अब मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला को चयन कर लेंगे, मैंने नहीं कहा, मतलब नियम कह रहा है, मैं तो जरिया हूं। ये एक मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, उसके बाद जो बाहर जो लटकते हुए कार्बन है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही, ये बात ही समझ में आ गई। तो उस हिसाब से सपोज करो अगर इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कोई ऐसी कार्बनिक श्रृंखला बनी हुई है हमारी, है ना, इधर ध्यान दे लो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे लो, कार्बनिक श्रृंखला बनी हुई है इस प्रकार से, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार सीधी सीधी कार्बन श्रृंखला है, ये नहीं है ना, ये क्या हो गए, इसके प्रतिस्थापी समूह हो गए। हम तो यही करेंगे ना, अभी तक तो आप यही करते हैं। लेकिन नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि कभी भी प्रथम और अंतिम कार्बन जो है वो प्रतिस्थापी समूह नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना भाई। ये कार्बन आपको देखो, एग्जामिनर का काम है आपको कंफ्यूज करना, आपको उल्टे सीधे तरीके से वो श्रृंखलाएं दिखाएगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होंगी। जैसे हमने लास्ट कल क्विज में किया था, उसमें है ना 100 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें देखा था हमने एसिटिल एनहाइड्राइड का। तो एग्जामिनर हमें उसको उल्टे तरीके से तोड़ मरोड़ के हमें रख देगा, लेकिन हमें उसका रियल देखना होगा कि रियलिटी क्या है, कौन सा सूत्र है। हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सीधी कार्बनिक श्रृंखला हो जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो, इन दोनों कार्बनों को मैं पकड़ के यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, सीधा रख सकता हूँ कि नहीं, इन दोनों कार्बनों को पकड़ के सीधा रख सकता हूँ। तो ये कार्बन जो है इधर भी तो आ सकता है, ये कार्बन को मैं घुमा के लगाऊंगा अगर, तो ये कार्बन यहाँ आ सकता है, इस कार्बन को घुमा के इधर लगाऊंगा तो ये कार्बन यहाँ आ सकता है। तो ये तो पूरा वही हो गया ना, एक श्रृंखला ही तो है ना, सीधी एक श्रृंखला ही है। तो इस प्रकार से अगर हो तो आप ध्यान रखना, सीधी श्रृंखला नहीं होगी। यहाँ पे बेटा किस प्रकार से होगी, इनको भी हम लेंगे, इस प्रकार से श्रृंखला हो जाएगी। तो बस कहने वाली बात जो थी, समझाने वाली बात जो थी वो यही थी कि पहला और अंतिम कार्बन कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं हो सकते हैं, वो हमारी श्रृंखला के अंदर ही आएंगे। अब यहाँ पे अगर कोई कार्बन है तो वो प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर के देखो, यहाँ पे मैंने किया था ना, सेकंड नंबर पे कार्बन पे लटक रहा है। अब आप कहोगे इसमें आप भले सीधी श्रृंखला भी ना लेते, और सीधी श्रृंखला ना लेके अगर हम ये वाली श्रृंखला भी लेते तो भी चलता, ये वाली श्रृंखला लेते तो भी चलता। तो इसमें क्या होता, अंतिम कार्बन को कवर कर लिया तो ये वाला जो कार्बन है वो प्रतिस्थापी हो जाएगा, है ना। श्रृंखला हमारी ये बन गई तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिस्थापी हो जाएगा। लेकिन इस टाइप की जो सिचुएशन है इसमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे नहीं करना है कि सीधी वो ले ली नीचे लटकने छोड़ देना है।
है ना। चलो तो लिखो इसको, समझ में आ गया। दूसरा नियम भी कि कभी भी प्रतिस्थापी समूह जो है जो प्रथम और अंतिम कार्बन नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले नियम में हमने देखा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। दूसरे नियम में हमने देखा है कि प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं। क्या होते हैं कि जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो उसके बाद में जो पार्श्व शाखाएं जो बच जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। और प्रतिस्थापी समूह में हमने एक थोड़ा सा सावधानी है ना, इसको नोट डाल के लिखना। सावधानी ये देख ली है कि पहला और अंतिम कार्बन कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होता है। दो चीज समझ में आ गई ना, कि पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उस श्रृंखला के चयन करने के बाद में जो ऊपर नीचे जो भी बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। पकड़े रखो, है ना। दो नियम देखो, सारे नियम आपको साथ के साथ ध्यान रखना है ना। अब तीसरा नियम क्या आ रहा है, अब धीरे धीरे टफ होती जाएगी ये चीज, ये भी ध्यान रखना। तो कंसंट्रेशन बना के रखो। अगर आप साथ में कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो बंद कर दो, या तो काम को बंद कर दो या क्लास को बंद कर दो, है ना। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कर लिया करो, बाकी मल्टीटास्किंग बनो आराम से, बनना भी चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, कुछ लोग, मैं अब छोटी सी एक बात कर देता हूँ, है ना, क्योंकि क्या भरे पड़े रहते हैं ना। अब कोई तो हो बात करने के लिए, अब तुम लोग ये मेरे से बात करने के लिए तो तुमसे शेयर करेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, एक साथ दो दो काम तीन तीन काम नहीं करने चाहिए। मैं कहता हूँ एक साथ आप अगर 10 काम कर सकते तो 10 काम करो। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक साथ 10 काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक काम जो मेजर काम है वहां पे मेजर काम पे फोकस होना चाहिए। अभी मेजर काम क्या है, हमारा पढ़ाई करना है। अभी जब आप क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी काम, अब जैसे मैं भी क्लास आपके लिए बना रहा हूँ तो अभी मेरा मेजर काम है क्लास बनाना। ऐसा थोड़ी कि क्लास चलती रही इधर में मेरा लैपटॉप पे तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूँ, कुछ भी काम करता रहूँ, नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब नोट्स बना रहा हूँ तब मैं साथ में दूसरा काम भी कर सकता हूँ। मैं नोट्स भी बनाता रहता हूँ, साथ में तुम्हारी क्विज हो रही है तो क्विज करवाता रहता हूँ, ठीक है। या फिर वीडियो अपलोड होती रहती है इधर से यूट्यूब पे, इधर से क्विज होती रहती है, इधर से तीन तीन काम होते रहते हैं, इधर से नोट्स बनते रहते हैं, और मैं मेरी खुद की क्लास में लेता रहता हूँ। तो ऐसा चीज हमें करनी चाहिए कि जहाँ पे लग रहा है कि जो बेसिक काम है वहां आप 2-3 कामों के एक साथ निपटा दो, चलेगा। लेकिन जो मेजर काम है उसको एक बार में एक ही साथ क्या करो। और ये है हमारी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट टाइम पढ़ाई। जिस टाइम पे पढ़ाई करनी उस टाइम पे नो म्यूजिक, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। जब थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया तो गाने सुनने, तो सिर्फ गाना सुन लो, या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो साथ में अगर कुछ चल रहा है, मस्ती मजा चल रहा है तो चलता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। प्रतिस्थापी वाली बात हमें समझ में आ गई थी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह हैं, कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट नियम हमारा कि यदि कार्बनिक श्रृंखला का हमने चयन करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन अगर किसी श्रृंखला के अंदर 2 या 2 से अधिक, तीसरा नियम है 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो क्या करेंगे। अगर कोई कार्बनिक श्रृंखला है उसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ जाएं तो हमें क्या कहेंगे, है ना। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। समझो 2 या 2 से अधिक हैं, हाँ ठीक, अधिक हैं, तो क्या करेंगे, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह हो, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह हो, उस कार्बन श्रृंखला का हम चयन करेंगे। नियम लिखो बेटी। लिख लिया। नियम समझ में आ गया कि कोई एक कार्बनिक श्रृंखला, जैसे कि देख लेते हैं 1 2 4 5 6, ठीक है, ये कोई एक कार्बनिक श्रृंखला है। अब इसमें यहां पे हो सकता है CH3 और एक यहां लगा देते हैं CH3। इन कार्बनों की बैलेंस हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई एक कार्बनिक श्रृंखला है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो हमें यही दिखता है, सबसे पहले सीधी कार्बन श्रृंखला दिखती है, है ना, कि भाई मैं क्या करूंगा, इसमें सीधी सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दूंगा। सर जी ये लो, इतने बड़े कार्बन दिख रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें।
इतने ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, भरे पड़े हैं, ये हमारे क्या होगा, सीधी कार्बन श्रृंखला हो गई। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, एक तो ये है, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। नियम के अनुसार अभी तक तो हमने यही जाना है ना कि भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, उसके बाद नीचे जो यौगिक लटक रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। तो ये मैंने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया और ये क्या हो गए, प्रतिस्थापी समूह हो गए। लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जब मैं इधर से ये कार्बन श्रृंखला ले रहा हूं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं, 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं और 6 कार्बन आ रहे हैं, है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचें कि क्या कुछ और दूसरे तरीके से मैं श्रृंखला ले सकता हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए और प्रतिस्थापी समूह भी ज्यादा हो जाए। तो सोचो एक बार कैसे कैसे बन सकती हैं। अगर मैं इधर से जाऊं 1 2 3 4 5 और 6 तो भी 6 कार्बन आ रहे हैं और एक प्रतिस्थापी ये हो जाएगा, एक प्रतिस्थापी हो जाएगा, बात तो वही पड़ रही है ना, तो ये भी ठीक है। अच्छा अगर मैं इधर जाऊं तो 1 2 3 4 5 और 6, बात तो वही हो रही है, कार्बन भी 6 आ रहे हैं, है ना। देखो वापस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नोट करो, अगर मैं ये श्रृंखला ले लेता हूं तो देखो बना लेते हैं एक बार, ये श्रृंखला अगर मैं ले लेता हूं तो एक प्रतिस्थापी ये हो गया, दूसरा प्रतिस्थापी ये हो गया, तीसरा प्रतिस्थापी ये हो गया, है ना। ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये वाला प्रतिस्थापी हो गया। तो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला तो 6 ही आ रही है, 6 कार्बन ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज नई मिली है, वो क्या मिली है, 1 2, ये देखो दिख जाएगा आपको, 1 2 3, ये 3 प्रतिस्थापी समूह आ गए। कितने आ गए, 3 प्रतिस्थापी समूह आ गए। जबकि मैं ये जो सीधी श्रृंखला ले रहा था या सीधी होके इधर जा रहा था या किसी प्रकार से, तो इसमें कितने आ रहे थे, 2 प्रतिस्थापी आ रहे थे। तो सही कौन सी मानी जाएगी, नियम क्या कह रहा है कि उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह हो, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह हो। तो अधिक प्रतिस्थापी तो ये ब्लू वाली में मिल रहे हैं, तो ये रेड वाली हमारी क्या हो जाएगी बेटी, कैंसिल हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो हमारी सही कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली सही होगी, ब्लू पेन, इस पेन वाली, है ना। तो ये हमारी बन गई और ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। ये नियम आ गया समझ में अच्छे से। मैंने थोड़ा सा जैसे हम खुद करते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया है ना, ज्यादा जल्दी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से चीजें निकली है ना। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी जाए तो घबराना मत, कोशिश करो, बार बार पढ़ लेना, बार बार समझना, ठीक है। ये नियम समझ में आया कि नहीं आया भाई। सबसे पहले हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को देखना है, ठीक है। पहला और अंतिम कार्बन कभी भी प्रतिस्थापी नहीं होगा, है ना, पल्ले में गांठ बांध लो। तीसरा फिर नियम क्या है कि अगर कोई लंबी कार्बन श्रृंखला है तो उसमें प्रतिस्थापी अगर एक से ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह है, तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह आ सके। ये भी चीज समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने देखा है कि चाहे प्रतिस्थापी समूह कितने भी हैं क्या हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो हम किसको देख रहे हैं, किसको दे रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह को यूं समझिए मेहमान है, अपना घर है, अपना घर क्या लंबे कार्बन श्रृंखला है, इसमें कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान आ गया तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेहमान को देते हैं। हम घर में कुछ भी बनाते हैं तो अतिथि देवो भव, है ना, इसको हम मानते हैं। तो सबसे पहले मेहमान को खिलाते हैं। तो घर में ऐसा भी होता है कभी कभी, जब नॉर्मल डेज में क्या होता है, अपने घर पे मम्मी से बोलते हैं मम्मी आज तो भूख लग रही है, कुछ खाने को खाएगा, तो कुछ नहीं ऐसा कर कांदे की चटनी बना के खा ले, रोटी रखी हुई सुबह की, पिछला रहा होता है ना, 5-6 बजे के टाइम पे भूख लगने लग जाती है। जब मैं छोटा था, जब सभी छोटे होंगे खैर बचपन में, तो तब 5-6 बजे भूख लगती है, तो क्या करते हैं हमारे गांव में पिछलारा बोलते हैं उसको ना, पिछलारा कर रहे हैं शाम के टाइम पे। तो क्या करते हैं उस टाइम पे प्याज या तो दोपहर की सब्जी वगैरह जो रखी है, रोटी वगैरह खा ली, ये कर ले वो कर ले। लेकिन जब वहीं पे उसी टाइम पे अगर गेस्ट आ जाए तो भाई साहब देखो फिर तुम्हारे 56 भोग निकलते हैं, है ना, अलमारी से, अलमारी रहती है उसमें से बिस्किट निकलेंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक्स निकलती हैं, उसमें ये काजू निकल रहे हैं, बादाम निकल रहे हैं, ये वो निकल रहे हैं। सोच में पड़ते हैं अच्छा हमारे घर में ये चीजें भी उपस्थित थी। तो आप भी आज देखना आपकी मम्मी की अलमारी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई रखी होंगी, है ना, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 2 या 2 हम बात कर रहे थे मेहमान की। हाँ, तो प्रतिस्थापी समूह जो है उसे हमें मेहमान की तरह मानना है, गेस्ट की तरह मानता है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं फिर बाद में, है ना। तो इसी प्रकार से आगे है कि अगर कोई कार्बन श्रृंखला है उसमें अगर कोई एक क्रियात्मक समूह आके जुड़ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है, जैसे कि एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर, इस प्रकार से कोई भी क्रियात्मक समूह आके जुड़ जाता है, तो कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, कौन सी कार्बन श्रृंखला बनाएंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट नियम पे हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह युक्त वाला, ठीक है।
अभी हम ये जो सारे नियम जो पढ़ रहे हैं बेटी, वो सिर्फ एक ही चीज को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें कार्बन की श्रृंखला का चयन अच्छे से करना है। आपने देखा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, फिर एक छोटा सा डाउट आता है प्रतिस्थापी का, वो देखा। फिर एक और डाउट आता है कि अगर 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह हो तो देखा। अब एक डाउट और है कि यदि उस कार्बनिक श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। अब हो गए तो फोर्थ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नियम लिखना, फोर्थ नियम, क्रियात्मक समूह युक्त श्रृंखला का चयन करते वक्त, है ना। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह को क्या कहा मैंने, क्या मानना है, मेहमान मानना है। और भाई मेहमान नवाजी तो पहले करेंगे, है ना। गेस्ट को तो हम पहले मानते हैं, भले अपन भूखे रह जाए, अपने लिए कुछ हो नहीं हो, लेकिन मेहमान को हम पहले रखते हैं, है ना। कभी कभी जैसे कि 2 चाय बनाई है और 3 मेहमान आ गए तो 2 की 3 करके उन्हीं को पिला देंगे, है ना, लेकिन हम थोड़ा सा नहीं पीएंगे। समझ रहे हो ना आप लोग, पता है आप सभी को, है ना, सब इंटेलिजेंट हो। तो क्रियात्मक समूह की हम बात करते हैं। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा होगा, जो अलग होगा बिल्कुल ही। मेहमान क्या हमारे घर से अलग ही तो होता है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फिनोल हो गया, इस प्रकार से जुड़े हैं, तो किस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लिखना इसमें, तो मेहमान को हम पहले मानते हैं, तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह हो। भले ही हम मेहमान को खाना पहले खिलाएंगे, भले ही हम भूखे रह जाएं, तो भले ही श्रृंखला छोटी बने, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने अभी तक जो समझा था, जो जाना था कि भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, वो चीज तो यहाँ पे फेल हो गई। लेकिन यहाँ पे हम फेल क्यों हो गई, क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हम क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, क्रियात्मक समूह को दे रहे हैं कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसको जरूर लेना। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर में 4 रोटी बनी है और मेहमान आया, फिर पता चला 4 रोटी तो तुम्हारे लिए थी, तो भाई तू बैठा रहे ना, तू तेरा हिसाब से देख ले, हम तो खा के हम फ्री होंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं होता ना, हम 4 में से उस मेहमान को लाते हैं, भले हम भूखे रह जाए। तो वही चीज है, उस क्रियात्मक समूह को हमें प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, उस क्रियात्मक समूह को हमें श्रृंखला में लेना जरूरी है, भले ही श्रृंखला हमारी छोटी ही क्यों ना बनती हो। ये बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई लंबी चौड़ी कार्बनिक श्रृंखला है, सपोज करो इसमें ये OH इस प्रकार जुड़े हैं, ये कार्बन श्रृंखला थी। यहाँ पे मैं CH3 वगैरह पूरा नहीं कर रहा हूं, है ना। अब ये जो OH है, ये क्या है बेटी, हमारा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल है। OH क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह एल्कोहल है। तो एक तरीके से हम जो देखे, हमने जो अभी तक नियम पढ़े हैं उसमें तो क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो हम क्या करेंगे, सटाक से एक लाइन खींचेंगे, ये हो गई सर जी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं, ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। लेकिन ये क्या हो जाएगी बेटी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, मेहमान को नहीं गिना है। जो हमारा मेहमान है कौन है, एल्कोहल मेहमान है हमारा, है ना। अब एल्कोहल में मत चले जाना, एल्कोहल मेहमान है हमारा क्रियात्मक समूह, तो इसको हमने उस श्रृंखला में काउंट नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम श्रृंखला में काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम श्रृंखला में लेंगे तो हमारी श्रृंखला ये बनेगी कुछ इस प्रकार से, ये श्रृंखला हमारी बनेगी, है ना, कुछ इस प्रकार से हमारी श्रृंखला बन जाएगी। ये वाली हमारी श्रृंखला बनेगी। अब इसमें कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4 कार्बन। सर जी ये तो गलत बात है, आपने जो श्रृंखला बनाई है तो 4 कार्बन की, जबकि मैंने बनाई है तो 6 कार्बन की है। पिछला नियम तो यही कह रहा है कि भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लेकिन भाई साहब आप क्या कर रहे थे, मेहमान को छोड़ रहे थे। तो थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि पहले वो जरूरी है, भले ये चीज छूट जाए, तो हमें ये लेना जरूरी है, इनकी मेहमान नवाजी करना जरूरी है, भले ही हमारे थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे, ठीक है। 6 की जगह 4 की श्रृंखला बन रही है, हम खुश हैं भाई, है ना, जो है हमारे पास हम उसमें खुश हैं, तो इस प्रकार से करेंगे, बात ध्यान रखना।
अब आप में से किसी का दिमाग ये चल रहा होगा, सर जी ये भी तो ले सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ये श्रृंखला ले सकते हैं, 5 बन सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटी। लेकिन यहाँ पे भी है, आप अगर इस श्रृंखला को लोगे, ये वाली श्रृंखला लोगे या ये वाली श्रृंखला लोगे, तो इन दोनों में क्या हो रहा है कि पूरे क्रियात्मक समूह काम में नहीं आ रहे हैं। भाई 2 मेहमान आए हैं, 2 मेहमान, ऐसा थोड़ी कि एक को खिला दो, चारों टीम से तू खा ले, भाई तू देख ले तू कल खा लेना, है ना, ऐसा नहीं होता है, हमें दोनों को ही लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह को हमें श्रृंखला में लेना आवश्यक होता है, तो इसलिए ये वाली सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है। ध्यान रखना, कम कार्बन की श्रृंखला बनेगी चलेगा, लेकिन हमें क्रियात्मक समूह को उस श्रृंखला के अंदर लेना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि क्रियात्मक समूह को ना ले तो चलेगा, लेकिन क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उस कार्बन को श्रृंखला में लेना बहुत जरूरी है। आगे भी हम पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह को पूरा एक अलग से टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। या तो उस खुद क्रियात्मक समूह को ले लो, अब उसमें कार्बन नहीं है, जिस क्रियात्मक समूह में थोड़ी देर पहले आपको लास्ट क्लास बताया था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनके अंदर खुद के अंदर कार्बन है ना, CO हो गया, CH हो गया, COOH हो गया, इनमें खुद में कार्बन है। तो इनमें खुद में कार्बन है तो फिर तो आंख बंद करके पहला नंबर ही आपको इनको देना है। अभी तो हम सिर्फ श्रृंखला बनाना सीख रहे हैं, अभी मैं आपको ये लास्ट नियम है, इसके बाद में नंबरिंग सिखाऊंगा कि नंबर कैसे देते हैं, फिर उनका नाम कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा। 3 स्टेप हम IUPAC पूरा पढ़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, प्रतिस्थापी को देखना है, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी समूह आ सके। अगर प्रतिस्थापी समूह में क्रियात्मक समूह आ जाए, प्रतिस्थापी समूह के रूप में अगर क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह आते हों, या क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन हमें आना ही आना चाहिए, भले ही हमारी श्रृंखला जो है वो छोटी बने। ठीक है, ये चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलो, तो ये 3-4 नियम थे जो हमने समझे हैं, जिसमें हमने ये जान लिया है कि भाई लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करना है। सिर्फ पहली चीज जानी है कि श्रृंखला का चयन कैसे करना है, बस 4 ही नियम है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे IUPAC गलत होने का चांस ही नहीं बनता है ना। फर्स्ट स्टेप हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है कि अब हमें नंबरिंग करनी है। ये जो लिखा ना मैंने 1 2 3 4 5 क्रमांकन करना है, वो किसके आधार पे करेंगे, उसके लिए भी कुछ नियम है, वो क्या है। तो 1 मिनट का समय है, 1 मिनट भी नहीं, मैं पानी पीऊं जब तक का है, आप लिख लीजिए या फिर आप भी पानी वानी पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ये तो था हमारा श्रृंखला का चयन करना, है ना, जिसमें हमने 3-4 नियम पढ़े थे। अब सेकंड है, इसमें सेकंड पार्ट है इसका, श्रृंखला का क्रमांकन करना, है ना, नामांकन, क्रमांकन करना। तो लिखना इसमें क्रमांकन करना। क्रमांकन में सबसे पहले है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब दिन में एकल बंध होता है, और वो कौन सा है, हमारा एक ही है, कौन सा है, एल्केन है। कौन सा है, एल्केन है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, तो अब देखिए, इसमें पहला जो नियम है वो ये है, क्या करना, हमें क्रमांकन करना है। क्रमांकन मतलब वो जो हमने जो श्रृंखला बनाना सीखा है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है, वो कर ली भाई साहब, कर ली। अब सेकंड स्टेप आती है कि हमें उसको नंबर देने हैं कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किधर से दूंगा मैं। तो नंबर देते वक्त नंबर को हम क्या बोलेंगे, क्रमांकन बोलूंगा मैं आगे, है ना। क्रमांकन हम किधर से करेंगे, क्रमांकन हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है। समझिएगा कि जीवने में जाते हैं ना अपन, जीवने में, है ना, तो वहां पे पंगत लगी होती है। अब सपोज करो कि आपकी फैमिली प्रोग्राम है कोई, है ना, और उस फैमिली प्रोग्राम में पंगत में बैठे, गांव में अपन नीचे बैठ गए, ठीक है, परोसना है, पत्तल वगैरह धोने वगैरह रख दिए, है ना। अब कोई मिठाई वगैरह रखनी है,
और आप देख रहे हो कि यार मिठाई वगैरह रखने एक पंगत है पूरी, 5-10-15 बच्चे अपने चिल्लर पार्टी बैठी हुई है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर सपोज करो उनमें कोई बीच में कोई ऐसा अपना कोई खास आदमी है, समझ रहे हो ना, खास गांव में खास होते हैं, है ना। तो एक खास आदमी अगर उस पंगत में बैठा हुआ है तो आप वो लड्डू या मिठाई देना किधर से शुरू करोगे, इधर से शुरू करोगे या फिर उधर से शुरू करोगे। आपकी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं उसको दे दूं, है ना, भले वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है श्रृंखला में उधर से, लेकिन उसको क्या पता बाद में खत्म हो जाए भाई, है ना, तो फिर लड़ाई सुननी पड़ेगी। तो उससे अच्छा कि पहले हम उसको दे दें। गाँव में क्या कि हमारी भी कुछ पुरानी यादें हैं तो इसलिए थोड़ी सी हंसी आ जाती है कभी कभी। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, वो जो पंगत है, इमेजिन करो मेरे साथ में, हंसो मत, पंगत जो है उस पंगत में अगर कोई खास आदमी बैठा है तो हमारी कोशिश रहती है कि उस खास आदमी को पहले लड्डू मिल जाए, है ना। हालांकि तुमने लड्डू खा रखा है अलग बात है, पहले लड्डू हमें वहां पे मिल जाए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हमारी कोई कार्बन श्रृंखला है, क्या कर रहे थे हम, कुछ नियम लिख देते हैं, पहले इधर समझ लो इसको, ये कोई कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें सपोज करो यहाँ पे कोई हमारा खास आदमी बैठा है, ये हमारा कोई प्रतिस्थापी खास आदमी बैठा है। तो अब इसमें आप लड्डू किधर से दोगे, इधर से दोगे या इधर से दोगे, बताओ, देखो तुम खुद ही देखो, इधर से दोगे ना, क्योंकि इधर से आप अगर लड्डू देने लगोगे क्या पता खत्म हो जाए। फिर इधर से वो कौन से नंबर पर है, 1 1 2 3 4 5, कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर है। आप अगर उधर से देखोगे तो उधर से कौन से नंबर पे आ रहा है, उधर से 1 2 3 4 और 5, कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है। तो आप उसका लड्डू किधर से दोगे, इधर से दोगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं दादा। अब इधर आ जाओ, केमिस्ट्री में बहुत घूम लिए, इधर आओ। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए क्रमांकन कहां से करना है, तो बेटी क्रमांकन हम उस कार्बन श्रृंखला की, ये हमारी क्या थी, कार्बन की श्रृंखला थी, इस कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिधर से, ये क्या है हमारा मेहमान, अरे गई वो बात मेहमान, इधर आओ, ये क्या है हमारा, हाँ सच में गई वो, तो ये है हमारा प्रतिस्थापी समूह है, ये क्या है हमारा प्रतिस्थापी समूह है। तो हम क्या करते हैं, क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब किसी कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये इसका राइट, हाँ, क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है, ठीक है। तो इस सिरे से करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, आप भी लिख लेना इनको भले, है ना, ये वाला सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, वो तो हमने पीछे समझ लिया है, वो तो हम करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्रमांकन करने की, तो क्रमांकन का सही तरीका कौन सा होगा, ये होगा, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी समूह हमें पास पड़ रहा है। समझ में आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत, तो इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या गेम होगा अब तुम्हें, है ना, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकली लैब से, तुम्हारे तो नहीं, किसी किसी की प्रैक्टिकल लैब से ये चीज रिलेट हो जाएगी, हमारे साथ हुआ इसलिए हम रिलेट कर रहे हैं इन चीजों को, है ना। आगे बढ़ते हैं, इस नियम को पकड़ो, इसमें गड़बड़ी होगी, है ना, बहुत साल मकेगा इसमें, भोकाल क्या बोलते हैं उसको, कि भाई हमारी कार्बन श्रृंखला थी ये, यहां पे हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ था, ठीक है। हमने क्या किया, इधर से उसको क्रमांकन कर दिया, ये बात सही है। अब दूसरी बात यहां पे होने वाली है, वो एक सेकंड, दूसरी बात ये होने वाली है कि इधर से हमने देखा कि कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5 और 6, कि भाई वो जो प्रतिस्थापी समूह था वो हमारे दूसरे नंबर पे बैठा हुआ था, है ना। तो इधर से हमने उसमें नामांकन कर दिया। अब सपोज करो एक और बंदा है जो एक और खास है ना, कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, कई खास बंदे होते हैं, तो एक और खास बंदा है वो हमारा बराबर, जैसे इधर से भी दूसरे नंबर पे बैठा है बेचारा, वो भी, है ना, ये भी दूसरे पे बैठा है, वो भी दूसरे बैठा है। तो अब किधर से करेंगे, अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, है ना। अब आप नामांकन किधर से करोगे, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, है ना, कि इसको प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी दें, तो आप किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। यहाँ पे आप किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, आप इधर से भी नामांकन कर सकते हो, ये भी सही होगा, और इधर से करते हो तो ये भी सही होगा। लेकिन कंडीशन क्या है बेटी, कंडीशन ये है कि ये दोनों समान है, ये दोनों क्या है,
समान है अगर दोनों समान स्थितियों पर जुड़े हुए हैं, दोनों समान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर जुड़े हैं, तो क्रमांकन हम किधर से भी कर सकते हैं। अब अगर इनमें से एक भी कम ज्यादा होगा तो हम किस तरफ जाएंगे, जिधर हमें फायदा होगा, जिधर ज्यादा है वो हम आगे समझेंगे। बट अभी एक बार इस नियम को समझ लो। पहले हमने नियम पढ़ा था कि क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास हो, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे सब क्वेश्चन एक नियम दूसरे नियम को तोड़ेगा। दूसरा नियम हम ये देख रहे हैं कि अगर समान प्रतिस्थापी समान स्थितियों पर जुड़े हैं तो क्या करेंगे भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं। बेचारा कंफ्यूज हो गया, हाँ ठीक है यार, तू जाए तो जा, है ना, ये तो है। तो फिर हम क्या करेंगे, समान स्थिति पर जुड़े हैं तो उधर से नामांकन करेंगे जहां से दोनों किधर से भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। इसको लिखिए, तो क्या लिखेंगे, नियम क्या बन जाएगा हमारा, यदि प्रतिस्थापी समूह दोनों दिशाओं से समान स्थिति पर हैं तो क्रमांकन हम किधर से भी कर सकते हैं। लिखाएं क्या इसको, लिख लो, किधर लिखोगे, यहां लिख लो। यदि प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति पर जुड़े हैं, समान स्थितियों पर जुड़े हैं, तो ये समान प्रतिस्थापी लिखना है ना। यदि समान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर जुड़े हैं तो क्रमांकन कहीं से भी कर सकते हैं। ये भी बात आ गई समझ में, है ना भाई। ये भी एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये भी क्या कार्बन है, ये इसको हम बोलते हैं मेथिल बेटा। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। अच्छे से समझ लो यार, है ना, प्लीज, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए पीछे कुछ भी। अगर होगा तो मैं आपकी डाउट क्लास रख दूंगा जूम ऐप पे, तो हम एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे। बट एक बार नियमों को पढ़ो, है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक जैसे ही समझते चलना। तो ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है, दोनों ही समान हैं और समान स्थिति पर जुड़े हैं, तो हम कहीं से भी उसका क्या कर सकते हैं, क्रमांकन कर सकते हैं। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई, है ना। अब इसका भी एक और अपवाद है। देखो केमिस्ट्री क्या अपवादों से भरी पड़ी है। एक और अपवाद क्या है कि अगर स्थितियां समान है, लेकिन सपोज करो कि ये जो हैं ये समान नहीं है भाई साहब, ये जो हमारे प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं ये समान नहीं है, ये नियम में बन सकता है। ये नियम लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, चेंज हो जाएगा नियम। अभी तक हमने ये जान लिया था कि भाई समान स्थिति पर जुड़ रहे हैं तो कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज और आ सकती है कि स्थितियां तो समान है, पंगत में वो भी दूसरे नंबर पे बैठा है, ये भाई साहब भी दूसरे नंबर पे बैठे हैं, लेकिन अब ये जो है ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, ये अलग है और ये अलग है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये श्रृंखला तो हमारी वही होगी। पहले तो श्रृंखला का डाउट क्लियर कर लो बेटी। श्रृंखला तो हम यही चुनेंगे क्योंकि 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें, है ना, कोई नहीं रोक सकता। अब बात यह है कि ये वाली सही होगी या ये वाली सही होगी, क्रमांकन कौन सा होगा। हमारी बात जो अड़ रही है वो क्रमांकन पे अड़ रही है, तो कौन सा सही होगा। ये एक कार्बन है, इसको हम बोलते हैं मेथिल, और ये 2 कार्बन है, ये प्रतिस्थापी समूह जो है वो क्या हो गए, 2 कार्बन का हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। अब यहां पे एक नियम लग जाएगा, लिख दो इसको, नियम को लिख दो, फिर समझाऊंगा, है ना। यदि असमान प्रतिस्थापी समान स्थितियों पर जुड़े हैं, समान स्थिति पर जुड़े हों तो हाँ, कुत्ता थोड़ी है, तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये है। अब हमें उनमें देखना होगा। अब तक तो दोनों समान थे तो भाई ठीक है, कहीं से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना होगा कि भाई इन दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है ना। जब बात आ जाती है आपके करियर की और किसी दूसरी चीज की, तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है, करियर को इंपॉर्टेंस देनी है। जब बात आ जाती है आपके माँ बाप की और आपकी, तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है, अपने माँ बाप को इंपॉर्टेंस देनी है। तुम्हारी घिसरी है, भले ही तुम मर रहे हो, भूखे हो, प्यासे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, पी रहे हो, नहीं कर रहे हो, चलेगा, लेकिन जब बात माँ बाप के सपनों की है तो वो पहले है। तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप हैं और बाकी चीजों से पहले तुम्हारा करियर है। तुम तो हो ही नहीं है ना। देखो त्याग जितना ज्यादा आप करोगे ना, उतना ही लाइफ में आगे आप सक्सेस हो गए। ये बात फैक्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। यदि असमान प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति पर जुड़े हैं तो क्या करेंगे, तो हम उनमें से दोनों को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन सा है। ये है मेथिल, ये एथिल। तो लिखा मैंने आगे, हाँ, तो क्रमांकन
सुनो अब एक ही लाइन, एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। क्रमांकन अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर करते हैं। बस दोनों का नाम देख लेना, क्या है नाम। इसका नाम क्या है, मैथिल है। मैथिल को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। इसका नाम क्या है, एथिल। एथिल को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। अब सब पढ़े लिखे इंसान है भाई हम तो। मैथिल एम, एथिल ई, दोनों में से पहले कौन आता है, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ई को दी जाएगी। तो क्रमांकन किधर से करेंगे, जहां से अंग्रेजी वर्णमाला का आधार पर करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है, पहले कौन है, ई है, तो क्रमांकन इधर से करेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। इधर से हम क्रमांकन करेंगे। पकड़ में आ गया। प्रतिस्थापी समूह से दो कंफ्यूजन होते हैं, एक तो ये है समान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर जुड़े हैं तो, या असमान अगर समान स्थिति जुड़े हैं तो। समान समान से जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर दो। असमान प्रतिस्थापी अगर समान स्थिति पर जुड़े हैं तो कहां से करेंगे, तो फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला पकड़ लेते हैं। फिर हमें दोनों में तुलना करनी होगी, कंपेरिजन करना होगा, कौन सा पहले आ रहा है। तो कौन सा पहले आता है, जो पहले आता है उसको पहले मानेंगे, है ना। ये पहले आएगा भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, है ना। अब ये दिमाग मत लगा लेना ये छोटा है ये बड़ा है, वो चीजें नहीं बात कर रहे हैं। ई पहले आता है तो इसके आधार पर हम करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलो लिखो इसको। लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज और कर लेते हैं, है ना, एक चेंज और कर लेते हैं। देखो वापस रिपीट कर देता हूं। समान समान पर है तो कहीं से भी करो। असमान प्रतिस्थापी अगर समान स्थिति पर है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि असमान प्रतिस्थापी समूह है, ये अगर यहां पे ना जुड़ के, ये अगर यहां जुड़ा होता, इधर से दूसरे नंबर पे था, इधर से दूसरे नंबर पे था, ये अगर यहां न जुड़ के इस पे जुड़ा होता CH2 CH3, है ना, तो कैसे करते। तो अब हमें अब इस चीज को भूल जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक और एक दूसरे नंबर पे जुड़ा है, इधर से तो दूसरे पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से देखे तो 1 2 और तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है ना। कार्बन श्रृंखला तो हो गई, एक तरफ से दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, एक तरफ से तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में सबसे बेसिक जो नियम है वो लगा दो कि भाई जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है, पहले नंबर का जो नियम था, जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है उसको, तो कहां से पास पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा फिर, है ना। अगर प्रतिस्थापी स्थिति समान नहीं है तो हमें प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है। सबसे पहले तो हमारा ये वाला आ रहा है प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में, तो इसको प्रायोरिटी देनी है, इसके आधार पर हमें क्रमांकन उसका कर देना है। ये चीज समझ में आ गई। चलो, तो ये दो नियम थे, 2 या 3 नियम जिनको हम कह सकते हैं, जो मेन थे, जो हमारे क्रमांकन करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले सिंपल कार्बन श्रृंखला है तो उसमें प्रतिस्थापी अगर एक जुड़ा हुआ है तो हमें ये देख लो कि वो किधर से समान है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ये लिख लिया। हाँ, एक कंफ्यूजन वाला और बता दो, एग्जामिनर भाई साहब बहुत तरीके से कंफ्यूज करेगा हमको, है ना, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम हर तरीके से क्लियर करके जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, हो तो कैसा भी सकता है सर, कि यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा है, तो अब किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। दोनों नंबर, दोनों तरफ से क्या रहा, 3 3 नंबर पा रहा है, तो कटे सु भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यही जो है वो अगर यहां जुड़ा होता तो हम इधर से ही करते, ये नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक श्रृंखला है उसमें हमें क्या ध्यान देना है बेटी, कि प्रतिस्थापी समूह पास में होना चाहिए। अगर समान प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति पर है तो कहीं से भी कर दो। अगर असमान प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति पर हैं तो अल्फाबेटीकरण करते हैं, और अगर असमान प्रतिस्थापी समूह असमान स्थिति पर हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह भी अलग अलग है, स्थितियां भी अलग अलग हैं, तो उधर से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ता है ना। फिर ये नहीं देखना कि एथिल है, मेथिल है, ब्यूटिल है, फिर ये नहीं देखना है। फिर क्या देखना है भाई कौन पास में पड़ रहा है, ये पास पड़ रहा है तो उधर से हम उनका नामांकन कर देंगे। ये 4-5 नियम भी हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तो है प्रतिस्थापी समूह का। जैसे जब हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने की बात की थी तो वहां पे पहले हमने देखा था कि कार्बन कार्बन वाले, फिर हमने देखा था कि उसमें अगर कोई क्रियात्मक समूह आ जाता है तो प्रायोरिटी उसको देनी है, मेहमान जिसको हमने बोला था, है ना। प्रायोरिटी किसको देनी है, मेहमान को देनी है। एक सेकंड, प्रायोरिटी मेहमान को देनी है।
अब यहाँ पर भी वो चीज है, अभी तक जो हम प्रतिस्थापी समूह कह रहे हैं वो कार्बन के यौगिक हैं। वो कौन से यौगिक हैं बेटी? कार्बनिक यौगिक हैं। एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, प्रोपिल कार्बन का। लेकिन अब इनमें प्रतिस्थापी के रूप में, कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है। क्या आ सकता है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह। तो क्या करेंगे? तो क्रमांकन किधर से करेंगे, वो चीज भी है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो क्रमांकन कैसे करेंगे, है ना। देखना इसमें, यदि कार्बनिक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो यदि कार्बनिक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले वही बात, भाई मेहमान है तो प्रायोरिटी पहले मेहमान को दो, है ना। तो क्रमांकन जो है हम वहां से करेंगे जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, पहली बात तो, है ना। जैसे हम पहले भी कर रहे थे, क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी समूह पास हो, है ना। पढ़ता है थोड़ा सा अजीब लगेगा लिखने में। जहां से हमारा क्या लिखा है? प्रतिस्थापी नहीं भाई साहब, क्रियात्मक समूह। बता तो दिया करो कम से कम, हाँ? मूर्ति बन के बैठे हो, सुनते हो? हाँ, आप ये मत सोच रहे हैं कि सर कैसे आप इतना एकदम से फ्रैंक कैसे हो जाते हैं ना। मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि अपन से स्ट्रिक्टनेस नहीं होती बेटी, है ना। एकदम से कड़क में नहीं रहा जाता है। मेन पॉइंट ये है, मुद्दे की बात ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना कि ये है कि हम कितने स्ट्रिक्ट हैं। और ये स्ट्रिक्ट तो इतने कि आप फोन करो, फोन बंद रहेगा हमारा, है ना। चलो वो तो मजाक की बातें हैं। इधर क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह जो है वो पास पड़ता है। कोई बेसिक वाला नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। यदि क्रियात्मक समूह दोनों स्थितियों से समान स्थितियों पर हो, क्रियात्मक समूह में देखो एक छोटी सी राज की बात बता देता हूं। जो हमने प्रतिस्थापी वाले नियम जो पढ़े ना, वो के वो सारे नियम, प्रतिस्थापी वाले नियम जो हैं वो के वो सारे नियम क्रियात्मक समूह में ठोक दो। पहले हमने पढ़ा था कि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है तो वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी समूह पास हो। तो यहां पर भी हम वही कह रहे हैं कि जहां पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है वहीं से हम उसका नामांकन करेंगे। यदि दो क्रियात्मक समूह हो तो दो क्रियात्मक समूह जुड़े हो तो उस सिरे से कहां से करेंगे बताओ। अगर दो प्रतिस्थापी समूह होते तो कहां से करते? जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता था। तो यहां पर भी उस सिरे से करेंगे। उस सिरे से करते हैं, क्या करोगे? उस सिरे से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। खत्म बात। भाई एक तरफ जैसे भी हमने देखा था, एक तरफ दूसरे नंबर पे कार्बन पे जुड़ा है और एक तरफ कोई चौथे नंबर पे कार्बन पे जुड़ा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? जो दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा है उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हाँ, गुस्सा दिलाते हो। तो दो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो उस सिरे से उसका क्रमांकन करते हैं जहां से जो क्रियात्मक समूह हमारा पहले पास में पड़ रहा है उस तरफ से करते हैं, ठीक है। चलो, इनके एग्जाम्पल लिखाना जरूरी तो नहीं है ना, वही है जैसे हमारा कोई भी एक एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम भी याद रखोगे, हाँ गुण एहसान मानोगे। चलो सर ने एक एग्जाम्पल करवा दिया था, बाकी तो क्या है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई हार्ड सा देखते हैं ना। इसमें आप क्रमांकन किधर से करें? देखो इधर से करें तो 1 2 3 4 और 5, इधर से करें तो 1 2 3 4 और 5।
तो इधर से, अच्छा दोनों में सेम कैसे हो गया भाई, एक एक बढ़ा लो, है ना। यहाँ पे वैसे लिख दो इस प्रकार से, वो सही था। 1 2 3 4 5। तो यहां से अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो इस तरफ से दूसरे नंबर पे कार्बन पा रहा है, इधर से जा रहे हैं तो इधर से फोर्थ नंबर पे कार्बन पा रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है, तो ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इधर से हम उस श्रृंखला को क्या करेंगे, क्रमांकन उस श्रृंखला का करते हैं। ठीक है, ये नियम में आगे समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब ये दो चीज क्लियर हो गई है। पहले हमने इसमें आईपीएससी जो हमारी क्लास जो चल रही है, ये जो बहुत ही छोटी है, अभी शुरू हुई थी 5-10 मिनट पहले ही, है ना, जिसमें हमने पहले तो जाना था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करना है बेटी, वो जान लिया। सेकंड हमने जान लिया है कि कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसमें नंबरिंग करनी है, नंबर देने हैं, वो भी हमने जान लिया भाई, इस प्रकार से नंबर देंगे, है ना। क्या क्या नियम है, 3-4 नियम थे। प्रतिस्थापी को प्रायोरिटी दो, समान है तो कहीं से भी कर दो, अगर असमान समान पे हैं तो अल्फाबेटीकरण के आधार पे करो, और अगर अलग अलग स्थिति पर हैं तो जो पहले है उस तरफ से कर दो, जो पहले पास में पड़ेगा उस तरफ से कर दो, है ना। 3-4 नियम हमने वो देखे थे, ये भी चीज समझ में आ गई। उसी से संबंधित हमने कुछ क्रियात्मक समूह के नियम जो देखे हैं कि भाई क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा है श्रृंखला से तो वही सारे नियम यहाँ पे भी लगते हैं, है ना। अब दो चीज क्लियर हो गई, हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख लिया कि नहीं सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। सेकंड हमने ये भी सीख लिया है कि उसका नामांकन क्रमांकन कैसे करना है, क्रमांकन क्रम कैसे देना है, नंबरिंग कैसे करनी है, ये भी सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, फिर से नियमों को पढ़ लो। नोट्स में मैंने जीओसी वाली जो पीडीएफ है ऐप के अंदर है ना, स्टडी मटेरियल में, वहां पे इसके नोट्स ये कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, एज इट इज नोट्स मैंने डाल रखे हैं, वो देख लो, घबराओ मत, है ना, अच्छे से पढ़ो। पहले वीडियो देखो, ये अटक गए, पहले वीडियो देखो, उसके बाद में आप नोट्स पढ़ो, और उसके बाद में टेस्ट को सॉल्व करो, ये क्रम रखना बेटा, ठीक है। कल एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मैंने सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, सारे नोट्स देख लिए हैं, जो मैंने आपके बैच में डाले ना, जेट आईसीआर वाले बैच में, नॉर्मल जो डाले हैं वो, उसके अलावा जो 10,000 प्लस क्वेश्चन है वो भी। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे को 15 दिन लग गए नोट्सों को बनाने में, टेस्टों को बनाने में, तुमने एक दिन में सारे सॉल्व कर डाले, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। मैंने 2-4-5 क्वेश्चन पूछ लिए उससे बेचारे से। तो ऐसा नहीं कि यार वीडियो सारी पढ़ी हुई तो ये देख लूँ, वो देख लूँ, ये देख लूँ, वो नहीं करना है। नोट सारे पढ़े हुए तो ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो नहीं करना है। टेस्ट इतने सारे तो फटाक से सारे टेस्टों को खोल के देख लूँ, उसमें बेटा 3 अटेम्प्ट ही दिए मैंने, ये बात ध्यान रखना। मजाक में टेस्ट खोल दिया तो 1 अटेम्प्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब एक टेस्ट को आप सिर्फ 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, पहली बार तो इसीलिए पहले वीडियो को देखो, फिर उसके नोट्स पढ़ो अच्छे से, और फिर उस चैप्टर को जाके उसके टेस्ट को दो। फिर जो गलती आ रही है उसको सुधारो, पढ़ो, फिर 2-4-5 दिन बाद में फिर से टेस्ट दो। 3 ही बार दे सकते हैं टेस्ट को, ठीक है, ध्यान रखना, फिर निकल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हट जाएगा वो, तो इसको ध्यान रखना। बाद में डाल देंगे, घबराओ मत, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, तो बात क्या है, ये शेड्यूल रखो कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो डाली जा रही है, उस वीडियो को देखो, उस चैप्टर के जो वीडियो हम देख रहे हो उसी के फिर नोट्स देखो ऐप में, और फिर उसी का टेस्ट ज्वाइन करो। उल्टा सीधा नहीं कि पढ़ कुछ और रहे हो, नोट्स कुछ और पढ़ रहे हैं, टेस्ट कुछ और दे रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हो क्या, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा जो तीसरा और लास्ट स्टेप है आईयूपीएससी का, वो है नाम। आईयूपीएससी का हमने श्रृंखला बना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख लिया, क्रमांकन करना सीख लिया, अब है नामकरण करना, है ना। अब जो बच्चा हुआ है इसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है, नाम लिखना है। तो हेडिंग डालना, क्रमांकन के बाद तीसरी स्टेप है नामकरण, हेडिंग डालो। तीसरा है हमारा नामकरण करना। नामकरण कैसे करेंगे भाई, अब ये सिंपल है, अगर तुम्हें यहां तक का रामायण समझ में आ गया ना, तो अब आगे की रामायण इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बताएं क्या इसको, कहां से शुरू करें। नामकरण में कुछ एक स्टेप है जो हमें ध्यान रखने हैं। देखो स्टेप क्या है, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में 4 सदस्य हैं, है ना, और अगर कोई मेहमान आ जाता है, आगे मेहमान, तो प्रायोरिटी हमने किसको दी थी, मेहमान को प्रायोरिटी। देखो इसको समझ लो, कहानी नहीं है ये, आपको समझाने के लिए। प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेहमान को प्रायोरिटी देते हैं। अब अपने घर ही छोटा है बेचारा, है ना, 2-3 कमरे हैं, तो सबसे पहले अच्छे कमरे में, अच्छे बिस्तर पे हम कहाँ पे मेहमान को रखेंगे, है ना, होता है कि नहीं होता, बिस्तर निकाल के लाते हैं। वही मम्मी वाली कहानी कि घर में वैसे तो नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है ना, गदूड़ी पे सुला देते हैं, या फिर नॉर्मल जो खाट होती है उस पर सुला देते हैं। लेकिन जब मेहमान आए तो नई नई गद्दियाँ निकलती हैं, नए नए वो कंबल वगैरह ये निकलते हैं सर्दियों में।
मखमल के वो अच्छे अच्छे निकलते हैं यार, मतलब ताज्जुब होता है, जिन पर मतलब 10 मिनट के लिए सो लो, रेस्ट कर लो ना, तो मतलब साल भर की नींद पूरी हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजें निकालते हैं अलमारी से, बक्से से, है ना। तो अब तो हम बड़े हो गए, तो अब तो हम क्या, हम भी डायरेक्ट खकोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हमारे माता जी बहुत चालाक होते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण करते वक्त सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई मेहमान है तो मेहमान को खाना पहले खिलाते हैं, फिर हमारे घर के सदस्यों को खिलाते हैं, इस प्रकार से। वही चीज यहाँ पे देखना, मेहमान कौन था भाई अपने यहाँ पे, आईयूपीएसी मेहमान कौन है, प्रतिस्थापी समूह है। कौन है, प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। तो इसका जो क्रम होता है पहले वो समझ लो, नियम हम बाद में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी का जब हम नाम लिखते हैं उसका जो क्रम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी समूह को लिखना है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समूह, उसकी, किसकी, प्रतिस्थापी समूह की, उसकी सही स्थिति के साथ, मतलब वो कौन से रूप में ठहरा हुआ है ना, उसकी सही स्थिति के साथ में उसका नाम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखाया था, आईयूपीएसी से बात की थी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वन डेक, अनडेक और दो डेक, है ना। तो वो जो है यहाँ काम आएंगे, अब काम आएंगे अपने। तो कार्बन की संख्या लिखनी है कि भाई उस कार्बनिक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है, 5 है, कितने कार्बन है, वो कार्बनों को यहाँ पे लिखना है। और तीसरे स्टेप में लिखना है हमें उनका अनुलग्न लगाना है। क्या करना है, अनुलग्न। वो जो कार्बनिक श्रृंखला है वो किस प्रकार की है, एल्केन की है, सिंगल बॉन्ड वाली है तो एन लगाना है, एल्कीन की है, एल्काइन की है, उसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह ये जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुलग्न लिखते हैं। फोर्थ है क्रियात्मक समूह सही स्थिति के साथ। भाई एल्कोहल है, एल्कोहल का होता है क्रियात्मक समूह ऑल, मैं अभी लिखाऊंगा आपको, है ना। एल्कोहल होता है ऑल, तो वो जो ऑल है वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कार्बन पे है, कौन से पे जुड़ा हुआ है, उसकी सही स्थिति के साथ में उसको लिखते हैं। तो ये क्रम है, सबसे पहले ये लिख लो। इस क्रम में हम किसी भी जो कार्बनिक यौगिक है उसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो अभी तक हमने ये जो नियम पढ़े हैं, या तो इस वीडियो को रोक के हम वापस से नियमों को रिविजन कर लो, अच्छे से याद कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम लिखना सीखेंगे कि उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि यहीं तक हम आने के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया है। पिछले 1 घंटे का जो स्ट्रगल है वो यहीं तक किया है, क्योंकि हमें सीखना क्या था, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखना था कि किस प्रकार से नामकरण लिखा जाता है, और आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है ये सीखना था। उसके लिए हमने ये सारे नियम याद किए, सारे नियम हमें दिमाग में बिठा लिए हैं। अब आई एम रेडी, अब मैं नियम लिखूंगा, है ना। या आपको अपने आप से कहना है, मैं तो हुई। चलो, तो अब हम नाम कैसे लिखेंगे उसका ध्यान रख लेते हैं। शुरू करें। ये तीनों चीज लिख ली, इसको शॉर्ट में लिखें एक बार, शॉर्ट में देखो, प्रतिस्थापी समूह, कार्बन संख्या और अनुलग्न। तुमने क्या पूरी रामायण लिख लिखा, अरे पूछ लेते रहे पहले ही। ये कॉपी के माथे पे लिख दो या फिर यहीं इसके सामने यहाँ पे लिख दो, बस प्रतिस्थापी, कार्बन की संख्या और अनुलग्न, ये 3 चीजों का क्रम हमें ध्यान रखना है। अब कोई एक यौगिक ले लेते हैं पहले तो, है ना। लंबा चौड़ा यौगिक ले, छोटा सा ले लेते हैं, छोटे छोटे से शुरू करते हैं ना, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। CH3 CH2 CH3, ये कोई एक कार्बनिक यौगिक है, इसका नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई, क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी वगैरह कुछ नहीं, पूरी है, पूरा लेंगे। सेकंड स्टेप, देखो नियम तो हमें लगा के चलने, आप देखोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। दूसरा नियम है कि उस नंबरिंग करनी है, वहां पे नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़े, लेकिन इसमें तो कोई प्रतिस्थापी समूह है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको सारे नियमों को मिक्स करके बताता रहूंगा, ठीक है, आपको भी समझ में आता रहेगा, हाँ भाई अब ये नियम लग रहा है, अब ये नियम लग रहा है। जो नियम समझ में आया तो पीछे जाके देख लेना, मेरे पीछे नहीं, कॉपी में पीछे जाके। तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हमारा जो आईयूपीएसी का जो क्रम है वो क्या है, पहले हम क्या करते हैं,
प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, फिर कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं और फिर अनुलग्न लिखते हैं। ये क्रम है। प्रतिस्थापी समूह इस श्रृंखला में है ही नहीं है, छोड़ दो। कार्बन की संख्या है, कितने कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ और प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्लस अब अनुलग्न लगाते हैं। इस श्रृंखला में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो मतलब एल्केन, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे हिंदी पढ़ो, प्रोप प्लस एन बेटा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। स्वाहा, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। बताओ क्या हो गया, प्रोपेन। बताओ इसमें कोई टफ है, हार्ड है आईयूपीएससी, किसने कहा, जबरदस्ती घबराते हो। तो कार्बन की श्रृंखला देखनी है, उसमें देखना है नंबरिंग वगैरह, ये सब करके नियम लगा लो, ठीक है। लिखो, लिख लिया तो बताओ कि हमने लिख लिया, बोला तो करो। हाँ देखो कैसी व्यवस्था है, आप बोल ही नहीं सकते हो। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हार्ड करते हैं। हार्ड कैसे करते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं, एक क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। ठीक है भाई, ये लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, नियम हुई, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। चयन कर लिया मैंने, ये कार्बन श्रृंखला है भाई, है ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप में क्रमांकन, नामांकन, क्रमांकन करना। क्रमांकन किधर से करें, इधर से करूंगा तो 1 2 3, मेरा मेहमान कहाँ पे बैठा है, दूसरे नंबर पे बैठा, लड्डू खिलाना है इसको, दूसरे नंबर पे बैठा है। इधर से करूंगा तो 1 2 3, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, इधर से भी दूसरे नंबर पे, कहीं से भी कर सकता हूँ क्रमांकन, तो कहीं से भी कर दिया। ठीक है, अब बारी आ गई उसका नाम लिखने की। नाम लिखेंगे, इसमें ये हमारा प्रतिस्थापी समूह आ चुका है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नियम हम चलते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी का नाम उसकी सही स्थिति के साथ में, प्रतिस्थापी कौन है, मेहमान है, और मेहमान को किस कमरे में ठहराया है ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना, कि पड़ोसी के भाग गया। तो देखना है कि ये मेहमान हमारा कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ। दूसरे नंबर के कमरे में पट गई है तो क्या, दूसरे नंबर के कमरे में हमने उसको रेस्ट कर रखा है उसने, है ना, सॉरी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और अनुलग्न क्या, एन है तो प्रोपेन हो जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं। अगर कोई और होता है तो फिर अनुलग्न अलग से लिखते हैं, बाकी साथ में लिख सकते हैं प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। आईयूपीएससी आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल जीरो है बेटा, ये बिल्कुल जीरो लेवल है, इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। अभी तो अभी आज 1 घंटे की क्लास तो गई, लेकिन अभी तो ये शुरू हुई है, आईयूपीएससी तो अब शुरू हुई है, सिर्फ एक चीज लिखाई है मैंने। तो आगे और क्लास आएगी जिसमें हम सिर्फ अब यौगिकों के बहुत सारे, ढेर सारे यौगिकों के नाम ही नाम लिखेंगे, है ना। काफी सारी प्रैक्टिस आपकी मैं यहाँ पे करा दूंगा, बाकी नोट्स में मैंने सारी चीज डाल रखी, तो वहां पे आप प्रैक्टिस करते रहना। चलो भाई, समझ में आ गया, इस प्रकार का यौगिक हो तो भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो लिखते हुए चलो आप साथ में, है ना। और ये जो सही गलत है ये भी लिखते हो चलना। हाँ, आलसी लोगों एक चीज और ध्यान रखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि 1 2 3 4 ऊपर से भी नीचे से भी, फिर मैं करता हूँ ये सही है ये गलत है, ये चीज तुम भी अपनी कॉपी में मेंशन करो। आज आप अभी पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है, 2 महीने बाद तो नहीं, 15 दिन बाद, महीने भर बाद फिर पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे। तो जैसा एज इट इज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसा वैसा एज इट इज वहां पे लिखो। कॉपी को सजाने की जरूरत नहीं है ना, लाल पेन, नीला पेन, हरा पेन, पीला पेन और उसी में लगे हो, पता चला एग्जाम ही छूट गई, वो भी नहीं करना है हमें। चलो नेक्स्ट कुछ एक और हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं, टफ एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन कार्बन का 2 प्रतिस्थापी समूह का ले लेते हैं, है ना। नहीं, पहले वाला समान वाला जो नियम पढ़ाया था उसका ले लेते हैं। यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये कर दिया भाई साहब। अब सेकंड स्टेप में आता है नंबरिंग करना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करता हूँ तो 1 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं। चलो इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, ये भी कर दिया हमने। अब ठीक है, 2 चीज ही मैंने, लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन अच्छे से कर लो और उसमें नंबरिंग अच्छे से कर दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी, ये 2 चीज ही मैंने, इनको आप इस खेल को आप समझ गए, साइंस को समझ गए, है ना, कि नंबरिंग अच्छे से कर दें, श्रृंखला से चयन कर लें। नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, नाम लिखना बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों के लिए है कि जब हम सफलता की राह पे चलते हैं तो शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। एक बार आप शुरुआत कर दो फिर काम ऑटोमेटिकली आगे होते रहेंगे। तो आईयूपीएससी में भी क्या होता है, शुरुआत करना बहुत कठिन है।
शुरुआत कहाँ से होती है, श्रृंखला का चयन करना या फिर नंबरिंग करना। ये आपने ढंग से कर दी तो आगे का आपके आईयूपीएसी का नाम अपने आप ही सही लिखने में आएगा, उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, गड़बड़ी यही हो सकती है। तो इन दोनों स्टेपों को अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है, ये कर दिया। अब आ जाओ स्टेप में, इसके इस आधार पे हमें उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखेंगे, अच्छा मैं एक चीज और बताना भूल गया था तुम्हें, अभी नियम लिख लेते हैं ना। हाँ, इसका नाम कैसे लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं उसकी सही स्थिति के साथ में। अब यहाँ पे प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी है जो दूसरे नंबर पे जुड़ा है, और इसका नाम क्या है, मैथिल। क्या नाम है बेटी इसका, मैथिल। ये भी प्रतिस्थापी है जो हमारी सही स्थिति पे जुड़ा है, इसका नाम भी मैथिल है। दोनों समान स्थिति पर जुड़े हैं। तो जब समान प्रतिस्थापी समूह 2 या 2 से अधिक संख्या में हो, तो देखो ये एक चीज रह गई थी अपन से, 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, तो दिख रहा है ना आपको उधर, हाँ, तो 2 होते हैं उसको बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई। 3 होते हैं उसको बोलते हैं ट्राई। 4 जो होते हैं उसको बोलते हैं टेट्रा। 5 अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं पेंटा। वैसे 5 तक जाएगा नहीं, 4 तक ही जाता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक कार्बन से ज्यादा 4 जुड़ सकते हैं, तो 4 तक। अगर 2 समान, कोई भी चीज जो समान है केमिस्ट्री में 2, तो उनके लिए हम डाई लगाते हैं, है ना। मेरे जैसे को हमशक्ल खड़ा होता है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, 2 देवेंद्र सर, है ना, डाई देवेंद्र सर। अगर 3 होते तो ट्राई सर, 4 होते तो टेट्रा सर, है ना। समान अगर एक जैसे अगर 2, 3, 4 हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगाते हैं, ध्यान रखना। अब इधर आ जाओ, हमारी श्रृंखला का चयन कर लिया, क्रमांकन हमने कर लिया, प्रतिस्थापी समूह की बात आ रही है, यहाँ पे देखा गजब हो गया, क्या हो गया, दोनों समान हैं लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग है, तो हमें दर्शानी होगी भाई 2 भाई अगर मेहमान आ गए, है ना, तो दोनों को अलग अलग रूम में रखेंगे। ये कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है ना। प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल है। प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल है। भाई मैथिल 2 और 4 नंबर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मैथिल कितने हैं, यहां से तो हमें ये पता चलेगा ना, एक मैथिल है, लेकिन ये समान मैथिल 2 हैं, तो समान तो होते हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो 2, 4 डाई लगा देंगे, नाम के आगे, नाम के आगे लगा देंगे, ठीक है। 2, 4 डाई मैथिल। फिर आगे कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो पेंट एल्केन है तो पेंटेन, खत्म बात। तो यहाँ पे आपको एक नई चीज और सीखने को मिल गई, एक नया नियम और आ गया हमारा। वो क्या आ गया है कि समान प्रतिस्थापी अगर होते हैं कोई भी, तो 2 होते हैं तो डाई लगाते हैं, नाम से पहले बताना होगा, अब है ना, रुको, हाँ। और 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, ऐसे। अब आपको एक राज की बात और बताऊं, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि भाई मैंने ये जो नाम लिखा है ये सही है या गलत है, जांच करना तो जरूरी है ना। जांच कैसे करेंगे, आप आईयूपीएसी नाम को पढ़ो, आईयूपीएसी नाम को पढ़ो, इस श्रृंखला को भूल जाओ, आईयूपीएसी के आधार पे देखो कि क्या इस श्रृंखला के अंदर जो जो चीजें थी वो सारी की सारी आपने उस आईयूपीएसी नाम में मेंशन की हैं या नहीं की हैं। ये देखो कैसे, 2, 4 मतलब 2 और 4 नंबर पे है, डाई मैथिल मतलब 2 मैथिल है, मतलब इस ऐसी एक कार्बनिक श्रृंखला है जिसमें 2 मैथिल समूह जुड़े हैं, जिसमें एक दूसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे, हाँ ठीक है। और पेंटेन मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें दूसरे और चौथे नंबर पे मैथिल समूह जुड़े हैं। हाँ भाई सही बात है, तो ये हो गया। क्योंकि हमारे एग्जाम में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो शुरुआत आपको पीछे से करनी है। इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसका जब हिंदी उच्चारण करते हैं तो पीछे से करते हैं। तो जब आईयूपीएसी नाम आपको दे रखा है तो इसका उच्चारण आप पीछे से करना। अगर इसी का क्वेश्चन ये आता, ये अगर होता, ये नहीं दिया होता, लो भाई सब ये निपट गया। क्वेश्चन ये आता कि इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, ये हमारी संरचनात्मक सूत्र थी, इसका आईयूपीएसी नाम ये था। क्वेश्चन उल्टा ये आ सकता है कि कोई एक सूत्र दे देगा, एग्जामिनर फॉर्मूला नाम दे देगा, बोलेगा कि इसका संरचनात्मक सूत्र बनाओ कैसे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें पीछे से शुरुआत करनी है। सबसे पहले पकड़ लो पेंटेन। पेंटेन मतलब एल्केन है और पेंट मतलब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन सीधे बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का एकल बंध वाला है। अगर यहाँ पे पेंटीन होता तो कहीं पर भी मैं एक डबल बॉन्ड लगा देता, अगर वो बता रखा होता कि भाई कहाँ लगाना तो मैं वहां लगा देता, यहाँ तो इसने नहीं बताया मुझे, तो मेरी मर्जी पड़ेगी वहां लगाऊंगा मैं। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन का एल्केन, ये बन गया। फिर क्या कह रहा है, 2, 4 डाई मतलब 2 मैथिल, है ना। अब ये मेरे हिसाब से है कि मैं 2 किसको मानूं, मैं 2 इसको मानूं या इसको मानूं, मैं किसी को भी मानूं।
मैं ना इसकी मानूं ना इसकी मानूं, है ना, एक वो है ना कहावत है, मैं चाहे वो करूं मैं चाहे वो करूं, है ना, वो वाला करके। तो यहाँ पे अब अपना बस चलेगा। 2 4 बोला है तो मैं 2 इसको भी मान सकता हूँ, 2 इसको भी मान सकता हूँ। मैं 2 इसको मानूंगा तो 4 ये हो जाएगा। डाई और क्या है, मैथिल है, तो एक मैथिल यहाँ लगा दो, एक मैथिल यहाँ लगा दो, इनकी बैलेंस पूरी कर देना, खत्म बात। ये हमारा नाम से क्या बन गई, संरचनात्मक सूत्र बन गया है उसका। ये चीजें भी हमारी क्लियर हो चुकी हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि कई सारे यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण जो है वो लिखा जाता है। बेसिक जो चीज है वो ये है कि बहुत सारे नियम है, अभी तो बहुत सारे जितने भी हमने नियम पढ़े उन सभी के हम क्या पढ़ेंगे अब आगे चल के, उनके यौगिक पढ़ने वाले हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ने वाले हैं, नामकरण लिखने वाले हैं। तो आज की क्लास को थोड़ा सा यहीं रोकते हैं, काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में वापस से हम आएंगे, वो भी इसी प्रकार से लंबी रहेगी। उसमें मैं आपको प्रतिस्थापी इनका जो नामकरण है उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्रियात्मक समूह वाला बताऊंगा, प्रतिस्थापी वाला तो ये हो गया है बेसिक, इसमें और डिटेल में बता के फिर आपको हम क्रियात्मक समूह वाला बताएंगे। क्रियात्मक समूह का नामकरण जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, उनका नामकरण कैसे रहता है ना। क्रियात्मक समूह में अनुलग्न क्या होते हैं, पूर्व लग्न क्या होते हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद में एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, बेंजीन वगैरह वाले जो होते हैं ना, उनका नामकरण वगैरह कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेगा। आईयूपीएसी को पढ़ लें, फिर उसके बाद हम अभिक्रियाएं शुरू करने वाले हैं। जीओसी के अंदर अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिकर्मक, वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं, आईयूपीएसी, अभिकर्मक, अभिक्रियाएं, ये 3 टॉपिक कर लिए हैं, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो फिक्स है कि आपके निपट चुके हैं। एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चनों को कोई गलत नहीं कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।